इसी ज्ञान के बल से, इसी विवेक के बल से जब अनित्य वस्तुओं की चाह हमारी रही न जाए, अनित्य वस्तुओं में हमारे सुख की खोज करने की इच्छा रही न जाए, यही तो वैराग्य है। अनित्य वस्तुओं को बहते जाने देना, अपने आप को शाश्वत रूप जो नित्य स्वरूप है उसमें पा लेना, यही तो उपरामता की अवस्था है। जब हम इस शरीर और संसार के बहती हुई वस्तुओं से उपराम हो जाते हैं और अपने नित्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, हम आत्माराम हो जाते हैं। आत्माराम होना ही जीवन मुक्ति है। शरीर रहते हुए ही जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति तो न जाने कब मिलेगी, जीवन मुक्ति तो हमें आज ही मिल सकती है। वह कैसे? इस नित्य और अनित्य के विवेक को अच्छी तरह से ठोक बजा के अपनी बुद्धि से इसको पक्का करके अपने हृदय में स्थिर कर ले, स्वीकार कर ले। स्वीकार भाव में जीना सृष्टि का विधान है। जो वस्तुएं हमारा मन, बुद्धि, शरीर और बाह्य जगत की सारी वस्तुएं निरंतर प्रवाहमान है, यही सृष्टि का विधान है। और इन सब प्रवाहमान वस्तुओं को जो देख रहा है शाश्वत रूप से, वह मैं हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, यही तो सृष्टि का विधान है। इस सृष्टि के विधान को पहचान लेना और इसके स्वीकार भाव में जीना, इसी से जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद प्राप्त होता है। भगवान आदि शंकराचार्य जीवन मुक्त का पहचान बताते हुए कहते हैं, यस्य स्थिता भवेत प्रज्ञा यस्यानंदो निरंतरः प्रपंचो विस्मृतप्रायः स जीवन मुक्त उच्यते। यस्य स्थिता भवेत प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा, जिसका यह विवेक स्थिर हो गया, नित्य और अनित्य का विवेक, मैं नित्य शाश्वत स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव, ऐसी प्रज्ञा जिसकी स्थिर हो गई, और यस्यानंदो निरंतरः, अपने इस शाश्वत चैतन्य स्वरूप में जो अजर है, अमर है, शाश्वत है, सदा सर्वदा अपना मैं हूं का अनुभव जो आपका हमारा सदा रहने वाला है, इस शाश्वत चैतन्य का ज्ञान होने से जो नित्यानंद की प्राप्ति होती है, भगवान कह रहे हैं जिसको ऐसी प्रज्ञा हो जाती है, जो अपनी इस प्रज्ञा में स्थित हो जाता है, उसका आनंद, निजानंद नित्य निरंतर बना रहता है। और ऐसे जीवन मुक्त को, ऐसे सदेह मुक्ति पा जाने वाले को प्रपंचो विस्मृत प्रायः, ये जो प्रपंच है, जो शरीर, मन, संसार, इस सब का जो सांसारिक व्यवहारिक जगत है, ये सब विस्मृत प्रायः, लगभग भूला हुआ सा रहता है। लगभग भूला हुआ सा का मतलब है, जब तक शरीर है तब तक हमें इस संसार में ही रहना है, और शरीर की देखभाल करने के लिए या परिवार का पालन करने के लिए हमें कुछ न कुछ सांसारिक व्यवहार भी करना पड़ता है। लेकिन इस पूरे व्यवहार में हम यह अपनी अंतरात्मा से यह जागृत होकर के जानते रहते हैं कि ये कुछ दिनों में ये बीत जाएगा, फिर कुछ और आएगा, वह भी समय के प्रवाह में बीत जाएगा, फिर अगला जो आएगा वह भी समय के साथ बीत जाएगा। इस प्रज्ञा के साथ जब हम जीते हैं, तब प्रपंच में व्यवहार रहते हुए भी हम प्रपंच से बिल्कुल अटैच नहीं हो जाते, प्रपंच में हमारा मोह नहीं रहता। हम प्रपंच में व्यवहार कहते हुए भी अपने को असंग रूप से पाते हुए और व्यवहार में
रहते हैं। व्यवहार, सांसारिक व्यवहार में रहते हुए भी हम संसार से उपराम रह करके जीवन जी सकते हैं। उसके लिए हमें अपनी प्रज्ञा जागृत करनी है, हमें अपना विवेक जागृत करना है, और यही जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है। ऐसे जीवन मुक्त अनेकों जीवन मुक्त हैं। यदि हम उनसे मिलते नहीं, उनके जीवन मुक्ति के आनंद को हमने देखा नहीं, तो हम यही मान लेते हैं कि अरे नहीं नहीं, जब तक शरीर है ना, हमें मुक्ति का आनंद मिलेगा ही नहीं। लेकिन जब हम ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों से मिलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका अनुभव सुनते हैं, तब हमारे अंदर भी आत्मविश्वास आता है कि अरे, जब मेरे ही जैसे शरीरधारी ये जीवन मुक्ति का आनंद में रहते हुए ये संसार में जी सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जी सकता। हम सब में ये आत्मविश्वास आना चाहिए। हम सब ऐसा जीवन जी सकते हैं। और इसके साथ ही जो विदेह मुक्ति है, जो हमारा नित्य अनित्य का विवेक है, उस विवेक के जागृत होने पर फिर हमारी अंतरात्मा में ये भी चाह जाग जाती है कि जब अनित्य वस्तुओं से, अनित्य शरीर से, अनित्य संसार में कुछ मिलने वाला है ही नहीं, तो क्यों ना मैं सदा सर्वदा के लिए शाश्वत पद की प्राप्ति कर लूं। क्यों ना मैं उस सदा के लिए उस परमात्मा से एकमेक हो जाऊं जो शाश्वत चैतन्य आनंद का महासागर है। क्यों न हमारी स्थिति उस परमात्मा में हो जाए। जी हाँ, ऐसी चाह होनी चाहिए। उस शाश्वत नित्यानंद की प्राप्ति की चाह ही, यही तो परमात्मा से प्रेम है। और उस परमात्मा से जितना ही हमारे हृदय में प्रेम बढ़ेगा, उतना ही हमारे जीवन में हमारे आत्मिक उन्नति होगी, और हम अवश्य ही उस शाश्वत चैतन्यानंद के, जो शांति का महासागर है, वह परमात्मा जो प्रेम का महासागर है, जो आनंद का महासागर है, जो शाश्वत सत्य है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम उसमें स्थित हो सकते हैं। हमारे आत्मा का मिलन परमात्मा में हो सकता है। उसके लिए हमें इसी प्रकार से प्रतिदिन ऐसे सत्संगों से जुड़ करके अपने विवेक को जागृत करना है। सत्संग को सिर्फ सुन नहीं लेना है, इसके सुनने के बाद इसको अपने ही मन में गुनना है, अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में इसको विचार करना है, मनन करना है। और जब दीर्घ काल तक हम ऐसे नित्य निरंतर श्रवण और मनन करते हैं, तभी जाकर के वह विवेक जागृत होता है, तभी जाकर के वह प्रज्ञा स्थिर हो पाती है। तो ऐसे ही हम नित्य निरंतर सत्संग का लाभ हमें मिलता रहे, हम अपनी अंतरात्मा में शाश्वत शांति का अनुभव प्राप्त कर सकें, ऐसी ही प्रार्थना परमात्मा के चरणों में, भगवान आदि शंकराचार्य के चरणों में है। इन्हीं शब्दों के साथ आइए आज के इस सत्संग को विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा के चरणों में बहुत बहुत प्रार्थना। ओम शांति शांति शांति।